हेलो बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न विद फन में। आज हम कक्षा 3 गणित की कार्य पुस्तिका गणित मेला के सप्ताह 21 के सभी अभ्यास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास 1। पहला सवाल है, अनुमान लगाकर अधिक धारिता वाले पात्र पर घेरा लगाइए। तो बच्चों चलिए देखते हैं, इसमें अधिक धारिता वाले पात्र पर घेरा लगाएंगे। तो देखिए बच्चों, बाल्टी में ज्यादा पानी आएगा, इसलिए बाल्टी पर घेरा लगाएंगे। बाल्टी में घेरा लगा लेंगे। अब यहाँ देखिए दूसरे चित्र में जार सबसे बड़ा है, जार में ज्यादा सामान आएगा तो जार में घेरा लगा लेंगे। चलिए अब आगे है, अगर एक गिलास को भरने के लिए 5 कटोरी पानी लगता है तो 7 गिलास को भरने के लिए कितनी कटोरी पानी लगेगा। तो बच्चों एक गिलास को भरने के लिए कितनी कटोरी पानी, 5 5 5 5 सभी गिलास में। तो गिलास को गिन लीजिए, यहाँ 7 गिलास दिए गए हैं तो 7 का गुणा 5 में करेंगे, 7 बचे 35, यानी 35 कटोरी पानी चाहिए आपको। आप नीचे लिख लेंगे 35 कटोरी पानी। अब मेरी बोतल में 1 लीटर पानी आता है। यदि जग को पूरा भरने में 6 बोतल पानी लगता है तो जग में कितने लीटर पानी है। तो बच्चों एक बोतल बराबर 1 लीटर, तो जग में कितने लीटर पानी चाहिए, 6। तो 6 बोतल बराबर 6 लीटर आप लिख लेंगे। चलिए आगे, नीचे दिए गए किस बर्तन से बाल्टी जल्दी भरेगी, सही का निशान लगाइए। तो बच्चों ये देखिए, ये सबसे छोटा, फिर ये सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा है, तो इस बर्तन से बाल्टी जल्दी भरेगी, तो इस पर सही का निशान आप लगा लेंगे। चलिए आगे, अभ्यास 2। पहला सवाल, किन वस्तुओं का वजन 1 किलोग्राम से कम और किन वस्तुओं का वजन 1 किलोग्राम से अधिक है, अनुमान लगाकर उपयुक्त बॉक्स में सही का निशान लगाइए। तो बच्चों 1 किलोग्राम से हल्की, यानी 1 किलो से हल्की, ये कलर है, तो 1 किलोग्राम से हल्की है, तो ये सही है। अब ये देखिए अलमारी है, ये 1 किलोग्राम से भारी है, तो भारी वाले में निशान लगा लेंगे सही का। अब फुटबॉल 1 किलोग्राम से हल्की है, कुर्सी 1 किलोग्राम से भारी है, 1 किलो से भारी है। अब प्याज है, ये 1 किलो से हल्की है, तो यहाँ सही का निशान। साइकिल 1 किलोग्राम से भारी, तो सही का निशान लगा लेंगे। अब आगे, शान के घर में 5 लोग और सलीम के घर में 4 लोग। शान के घर में कितने लोग हैं, मान लीजिए ये शान है, शान के घर में 5 लोग हैं, ठीक है। शान के घर में 5 लोग और सलीम के घर में 4 लोग, ठीक है। अब यदि एक महीने में एक सदस्य 4 किलोग्राम चावल खाता है तो कौन सी बोरी किसके घर के लिए पर्याप्त होगा, नाम लिखकर बताइए। तो शान के घर में कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, और एक महीने में एक लोग 4 किलो चावल खाते हैं, तो 5 का गुणा 4 से करेंगे, 5 चौक 20, यानी शान के घर के लोग 20 किलो चावल खाते हैं, तो यहाँ है 20 किलोग्राम। तो यहाँ ये शान के घर के लिए सही है। अब सलीम के घर के लिए, सलीम के घर के सदस्य हैं 4 लोग हैं, और 4 किलो, एक सदस्य 4 किलो चावल खाता है, तो 4 का गुणा 4 से करेंगे, 4 चौक 16, तो उसके घर 16 किलोग्राम चावल की जरूरत है, तो यहाँ सलीम लिख लेंगे। चलिए आगे, नीचे दी गई सब्जियों का कुल वजन है। तो मूली कितने हैं, 2 किलोग्राम, आलू 5 किलोग्राम और भिंडी कितनी है, 1 किलोग्राम। तो तीनों को जोड़ेंगे 2, 5 और 1, उत्तर आएगा 8 किलोग्राम। लिख लेंगे आप 8 किलोग्राम वजन। चलिए आगे, अभ्यास 3, सही चिन्ह लगाइए। चलिए बच्चों सही चिन्ह लगाएंगे। 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर दोनों बराबर है, तो बराबर का निशान लगा लेंगे। 10 मीटर और 100 सेंटीमीटर, तो बच्चों 10 मीटर ज्यादा है, तो 10 मीटर बड़ा है, तो बड़े का निशान इस तरफ लगा लेंगे। 50 सेंटीमीटर यानी आधा मीटर, और इधर है 2 मीटर, तो 2 मीटर ज्यादा, तो इस तरह निशान लगा लेंगे। 1 सेंटीमीटर और 1 मीटर, 1 मीटर बड़ा है, 1 मीटर क्यों निशान लगाएंगे। 200 सेंटीमीटर और 2 मीटर दोनों बराबर है,
1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर, यानी बराबर है 100 ग्राम और 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम बड़ा है। अब 1 किलोग्राम और 50 ग्राम, तो बच्चों 1 किलोग्राम बड़ा है, 50 ग्राम छोटा है, तो इस तरह से बड़े की ओर मुंह अपना खुला रखेंगे। 400 ग्राम और 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम बड़ा है। 1 किलोग्राम और 1 ग्राम, तो 1 किलोग्राम बड़ा है। तो बच्चों ग्राम से किलोग्राम बड़ा होता है। 200 सेंटीमीटर और 2 मीटर दोनों बराबर है, ये देखिए दोनों सवाल एक ही है, 200 सेंटीमीटर और 2 मीटर। चलिए आगे। 2 किलोग्राम आलू तौलने के लिए कौन से बाटों का समूह उपयोग करना होगा, यानी कौन से बाट का एक साथ उपयोग करेंगे, सही का निशान लगाइए। तो बच्चों ये देखिए 500 500 के 4 बाट है, 500 500 यानी 1000 ग्राम। 1000 ग्राम बराबर 1 किलो, नीचे भी 1000 ग्राम है, यानी 1 किलो और 1 किलो 2 किलो, 2000 ग्राम, दोनों मिलकर हुए 2000 ग्राम, यानी कि 2 किलो। तो यहाँ इन बातों को एक साथ रखेंगे, इस पर सही का निशान लगा देंगे। चलिए, GM मतलब ग्राम। अब आगे रिक्त स्थान भरिए। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर बराबर 3 मीटर। तो बच्चों आपको पहले ही पता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर बराबर 300 सेंटीमीटर, 5 मीटर बराबर 500 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर पूछा गया है, तो 10,000 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, ठीक है, यहाँ 10,000 लिखेंगे। अब आगे 500 ग्राम के 4 बाट यानी 2 किलो, ये ऊपर बताया जा चुका है। 200 ग्राम के 5 बाट यानी 1000 ग्राम, 1000 ग्राम मतलब 1 किलो, 1 किलोग्राम से मिला लेंगे इसको। अब 500 ग्राम यानी कि 1000 ग्राम यानी कि 1 किलो, इसका भी मिलान 1 किलो से कर लेंगे। चलिए आगे। प्रक्रियात्मक प्रवाह, दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखें। तो बच्चों अवरोही क्रम में सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ ऊपर देखिए संख्याएं दी गई हैं, 568, 412, 335, 305, 759, 586, 214, 315, 898, 222। तो सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले आप लिखेंगे 898। अब 800 के बाद 700 वाली संख्या लिखेंगे 759, फिर 700 के बाद 500, 500 वाली संख्या 586, ये देखिए 586, फिर 568 लिखेंगे, फिर 500 के बाद 412 लिखेंगे 412, फिर 300 वाली संख्या लिखना शुरू करेंगे 335 लिख लेंगे, और ये 305 है, 305 नहीं लिखेंगे, अब 315 लिखेंगे, फिर 305 लिखेंगे, फिर 200 वाली संख्या देखेंगे, ये देखिए 214 है, 222, तो सबसे पहले 222 लिखेंगे, फिर 214 लिखेंगे। और दूसरा सवाल, इसमें सबसे बड़ी संख्या देखते हैं, सबसे बड़ी संख्या है 978, तो बच्चों सबसे पहले 978 लिखेंगे, फिर 643 लिखेंगे, 600 वाली संख्या देख लीजिए, एक 600 ये है, एक 600 ये है, एक 600 ये है, तो 600 एक 600 ये है, तो सबसे बड़ी 600 वाली संख्या है ये। 643 लिखेंगे, फिर 634 लिखेंगे, फिर 631 लिखेंगे, उसके बाद 613 लिखेंगे, फिर अंत में 603। अब 500 वाली संख्या पर आ जाएंगे, तो 541 सबसे पहले लिखेंगे, फिर 521 लिखेंगे। अब 400 वाली संख्या 421 लिखेंगे, फिर अंत में 333 सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। संख्याओं को आप घटते क्रम में लिखेंगे, अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में लिखना। तो सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले ढूंढ लेते हैं, 700 वाली संख्या 741 है, 714 है और 700 है, देखिए एक 700 ये है, तो 771 सबसे बड़ी संख्या है, फिर 741 लिखेंगे, फिर 714 लिखेंगे, और अंत में 711 भी है, देखिए 711 लिखेंगे। अब 700 के बाद 400 वाली संख्या पर आते हैं, तो 400 वाली संख्या है, ये देखिए 417, 441, 471, तो सबसे बड़ी संख्या 400 वाली सबसे बड़ी संख्या 471 है, फिर 441 है, ये देखिए फिर 417। इसके बाद अब 100 वाली संख्या पर आते हैं, तो 147 सबसे पहले लिखेंगे, फिर 117, फिर 114,
अब दूसरा सवाल है, दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए, लगाइए। तो आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या सबसे पहले लिखते हैं। चलिए, संख्या दी गई है 963, 456, 852, 741, 159, 951, 753, 537, 465, 121। तो सबसे छोटी संख्या है 121, सबसे पहले लिखेंगे, फिर 159 लिखेंगे, फिर 456 लिखेंगे। 456 देखिए, 456, 465, 537, फिर 741, 753, 852, फिर 951 लिखेंगे, अंत में 963 सबसे बड़ी संख्या लिख लेंगे। अब आगे, अब देखिए, सबसे पहले इन संख्याओं को आप देख लेंगे। इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 105 है, तो 105 लिखेंगे। अब उसके बाद उससे बड़ी संख्या है 149, फिर लिखेंगे 153, 149 हो चुका है। फिर 200 वाली संख्या पर पहुंचते हैं, 218, फिर 300 वाली संख्या पर पहुंचेंगे, 321 लिख लेंगे। फिर 400 वाली संख्या पर जाते हैं, 412 लिखेंगे। फिर 400 वाली एक और संख्या है 486, फिर 400 के बाद 500 की कोई संख्या नहीं है। अब 600 पर जाते हैं, 624 आप लिख लेंगे। फिर 789 लिखेंगे, अंत में सबसे बड़ी संख्या 949 लिख लेंगे। अब आगे है, संख्या दी गई संख्या है 951, 519, 159, 119, 995, 911, 551, 991, 115, 555। तो बच्चों सबसे पहले लिखेंगे 115, फिर 119 लिखेंगे, फिर 159 लिखेंगे। अब 200 वाली कोई संख्या नहीं है, 300 वाली नहीं है, 400 वाली नहीं है, 500 वाली संख्या पे पहुंच जाते हैं, 519 लिखेंगे, फिर 551, फिर लिखेंगे 555। अब लिखेंगे 900 वाली संख्या पर जाते हैं, 911, फिर 951 लिखेंगे। अब इसके बाद यहाँ मिसप्रिंट है 991, 991 लिख लेंगे आप, और अंत में लिखेंगे 995। चलिए आगे, मैंने सीख लिया। चलिए, पहला सवाल है, सीमा जग से बाल्टी को भर रही है। जग में 2 लीटर पानी आता है। बाल्टी को पूरा भरने के लिए 10 बार जग से पानी डालना पड़ेगा। तो बाल्टी में कितने लीटर पानी होगा? तो बच्चों, एक जग में कितने पानी आता है, कितने लीटर? 2 लीटर। एक जग में 2 लीटर पानी, तो हमें बाल्टी को भरने के लिए 10 बार जग से पानी डालना पड़ेगा। तो 10 जग गुणे 2 यानी कि 20 लीटर पानी। 10 का गुणा 2 में करेंगे तो 20 लीटर पानी बाल्टी में आएगा। चलिए आगे, सालू एक समारोह में गई थी। वहां प्रत्येक मेहमान को एक पैकेट में 5-5 लड्डू भेंट में दिए जा रहे थे। यदि एक लड्डू का वजन 100 ग्राम हो तो प्रत्येक मेहमान को कितने ग्राम लड्डू मिलेंगे? तो बच्चों, एक मेहमान को 5 लड्डू दिए गए एक पैकेट में, तो एक लड्डू का वजन 100 ग्राम। एक लड्डू का वजन कितना है बच्चों? पर लिखा गया एक लड्डू बराबर 100 ग्राम। तो 5 लड्डू बराबर कितना होगा? 5 लड्डू लिख लेंगे, 500 ग्राम। एक लड्डू 100 ग्राम का, तो 5 लड्डू 500 ग्राम। प्रत्येक मेहमान को 500 ग्राम लड्डू मिलेंगे। चलिए मिलान कीजिए। 2 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर, 400 सेंटीमीटर बराबर 4 मीटर, 50 सेंटीमीटर यानी कि आधा मीटर, और चौथाई मीटर यानी कि 25 सेंटीमीटर। चौथाई बच्चों, किसी भी चीज का एक चौथाई हिस्सा देखिए ये है, तो 100 का एक चौथाई हिस्सा 25 होगा। 100 का एक चौथाई 25। चलिए आगे, साप्ताहिक पुनरावृत्ति। चलिए, पहला सवाल है, किस बर्तन से पानी की टंकी जल्दी भरेगी? सही का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों देखिए, ये बाल्टी से टंकी जल्दी भरेगी, तो
बाल्टी पर सही का निशान लगा लेंगे। अब आगे, रीवा के घर में 3 लोग हैं, उसे सभी के लिए आलू गोभी की सब्जी बनाने के लिए कितनी सब्जी खरीदनी होगी? उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो बच्चों, रीवा को 3 लोगों के लिए आलू गोभी की सब्जी बनानी है, तो वो क्या क्या खरीदेगी और कितना खरीदेगी? तो गोभी कितनी खरीदेगी? 1 किलोग्राम। 10 ग्राम तो एकदम कम होगा, इसलिए वो 1 किलो गोभी खरीदेगी। अब आलू 500 ग्राम या 20 किलोग्राम? 20 किलो वो नहीं खरीदेगी, वो 500 ग्राम खरीदेगी, तो 500 पर सही का निशान लगा लेंगे। टमाटर 50 किलोग्राम यानी कि 50 किलो, बड़ी वाली बोरी, तो उसे बड़ी वाली बोरी की टमाटर की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ 250 ग्राम की जरूरत है, तो इस पर सही का निशान लगा लेंगे। मिर्ची 10 ग्राम या 700 ग्राम, तो उसे 10 ग्राम मिर्ची की जरूरत है, तो 10 ग्राम पर सही का निशान लगाएंगे। अब मिलान कीजिए। 2 किलोग्राम बराबर 2000 ग्राम, मिला लेंगे। 3000 ग्राम बराबर 3 किलोग्राम, 500 ग्राम यानी कि आधा किलोग्राम, चौथाई किलो यानी कि 250 ग्राम। तो बच्चों, यहीं पर सप्ताह 21 के सभी अभ्यास समाप्त होते हैं। धन्यवाद।